वैसे तो भारत सरकार ने जो डिजिटल मनी यानी कि ई रूपी है उसको लास्ट ईयर के 1 नवंबर के दिन ही लॉन्च किया था। और कुछ बैंकों को भी यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था ये जो डिजिटल मनी है इसको जो अपने कस्टमर है उसके बीच लॉन्च करने के लिए। अब ये जो बैंक है इन्होंने अपनी जो ऐप है वो धीरे धीरे अभी यहाँ पर लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया है। चूंकि मैं एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर हूँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी जो डिजिटल वॉलेट है उसके लिए एक ऐप को अभी यहाँ पर लॉन्च किया है। और आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ किस तरह से हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो डिजिटल वॉलेट जिसको हम ई वॉलेट भी कह सकते हैं उसको हम किस तरह से यहाँ पर रजिस्टर करके अवेल कर सकते हैं जो सर्विसेज है उस सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर हमें टाइप करना है ई रूपी बाय SBI। अब जब हम ई रूपी बाय SBI टाइप कर लेते हैं तो जो सबसे पहली वाली ऐप है ई रूपी बाय SBI उसे हमें इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखी है तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे पहले इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद इसे ओपन कर दीजिएगा। अब ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एंटर दबाना है और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं लेकिन नेक्स्ट क्लिक कीजिए, उसके बाद स्टार्ट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को क्लिक कीजिए। जो मेरी सिम मेरे जो अकाउंट नंबर के साथ अटैच है उसी सिम को यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है। मेरे पास यहाँ पर 2 सिम है और मेरी जो सिम नंबर 2 है वो मेरी अकाउंट नंबर के साथ अटैच है। तो मैं अपनी जो सिम नंबर 2 है उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर वेरीफाई सिम वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन की जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहली होगी सिम वेरिफिकेशन और ये सिम वेरिफिकेशन मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद मुझे अपनी पिन यहाँ पर सेट करनी है। मैं पिन यहाँ पर अपनी एक पिन के तौर पर भी सेट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो एक लॉक पैटर्न भी सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर अगर मैं चाहूँ तो फिंगरप्रिंट भी यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। तो सेट APN पिन यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। मैंने पहले से ही अपनी फिंगरप्रिंट जो अनलॉक सिस्टम है उसे एज ए पासवर्ड इस ऐप में सिलेक्ट करके रखा है। आप चाहे तो इसे सेट कर सकते हैं। अब मैंने अपनी जो फिंगरप्रिंट दे दी है और उसके बाद मेरी जो ये ऐप है वो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले तो मुझे अपना जो नाम है वो यहाँ पर एंटर करना है। मैंने यहाँ पर अपना नाम एंटर कर दिया। फिर कंटिन्यू करने के बाद उसके बाद फिर से मुझे कंटिन्यू करना है और उसके बाद मेरी जो पिन है वो यहाँ पर सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर मुझे अपनी पिन को सेट करना है तो मैं कोई भी 6 डिजिट यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा जो मेरी एज ए पिन काम करने वाली है। जब भी मैं पैसे की यहाँ पर लेन देन करूँगा तो उस लेन देन के समय जो आखिरी पिन मुझे डालनी है वही यहाँ पर मुझे सेट करना है। तो फटाफट मैं सेट कर लेता हूँ। तो पिन मैंने यहाँ पर सेट कर ली है। उसके बाद सिलेक्ट कर लेता हूँ और मेरी जो पिन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सेट हो चुकी है। अब मैं जो ये वॉलेट है उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मेरी जो वॉलेट है जिस मोबाइल नंबर के साथ मेरी जितनी भी अकाउंट लिंक है वो पूरी की पूरी अकाउंट की डिटेल यहाँ पर शो करेगी। अब यहाँ पर मेरी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके साथ 3 अकाउंट लिंक है। अब मैं जिस अकाउंट के साथ चाहूँ अपनी जो वॉलेट है उस अकाउंट को उसके साथ लिंक कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कौन सी अकाउंट मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया जिस अकाउंट को मुझे सिलेक्ट करना है और उसके बाद मेरी जिस अकाउंट को मैंने सिलेक्ट किया है उस अकाउंट की जो लास्ट 6 डिजिट होती है ATM कार्ड की उस 6 डिजिट को यहाँ पर एज ए सिक्योरिटी मुझे डालनी होगी। मेरी ATM कार्ड की मैंने यहाँ पर लास्ट 6 डिजिट यहाँ पर डाल दी है और उसके बाद जो मेरी ATM कार्ड है उसकी एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर डाल दिया है। अब मुझे नेक्स्ट क्लिक करना है और नेक्स्ट क्लिक करने के बाद मेरी जो ये वॉलेट है ये कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। अब अगर आप वॉलेट को देखते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन मुझे मिल जाते हैं। सबसे पहले तो करंट बैलेंस। अब अगर करंट बैलेंस को मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरी जो बैलेंस होगी वो यहाँ पर शो करने वाली है। उसके बाद व्यू वॉलेट में भी जो मेरी बैलेंस होगी वो यहाँ पर शो करेगी। अभी मेरे बैलेंस में जो वॉलेट है वहाँ पर 1 भी रुपये बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर इनसफिशिएंट बैलेंस शो कर रही है। उसके बाद फिर से चलते हैं। उसके बाद जो 4 ऑप्शंस मुझे नीचे मिल जाते हैं। पहले वाला ऑप्शन है सेंड, उसके बाद मिलता है कलेक्ट, उसके बाद मिलता है लोड और उसके बाद मिलता है रिडीम। अब ये जो सेंड है उसके द्वारा हम पैसे भेज सकते हैं, कलेक्ट के द्वारा हम पैसे कलेक्ट कर सकते हैं, लोड के द्वारा हम अपनी जो वॉलेट है वहाँ पर पैसे लोड कर सकते हैं और रिडीम के द्वारा हमारी जितनी भी वॉलेट में पैसे हैं फिर से उसे अपनी जो सेविंग अकाउंट है वहाँ पर रिडीम भी कर सकते हैं।
अब अगर नीचे जाते हैं तो नीचे यहाँ पर पीपल और रिसेंट ट्रांजेक्शन की ऑप्शन मिल जाती है। जब मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन करूँगा तो पीपल में भी मैंने जिस व्यक्ति के साथ ट्रांजेक्शन किया है उस व्यक्ति की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, और रिसेंट ट्रांजेक्शन में आएगी जो भी ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पर किया हुआ है। और उसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, प्रोफाइल, होम और हिस्ट्री। प्रोफाइल में मेरी टोटल डिटेल आ जाएगी, उसके बाद होम में जो ये होम स्क्रीन है वो खुल जाएगी, और हिस्ट्री में अगर मैंने कोई ट्रांजेक्शन कर रखा है तो उस ट्रांजेक्शन की इंटायर हिस्ट्री यहाँ पर शो करेगी। और अगर हम प्रोफाइल यहाँ पर टिक करते हैं तो प्रोफाइल में यहाँ पर मेरी जो ये डिजिटल वॉलेट है उसकी क्यूआर कोड शो करेगी। इस क्यूआर कोड के थ्रू हम पैसे यहाँ पर किसी से भी कलेक्ट करवा सकते हैं। और अगर नीचे जाते हैं तो नीचे जाने पर हमें हमारे पास अबाउट वॉलेट की डिटेल मिल जाएगी, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री मिल जाएगी, पिन अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो पिन चेंज भी कर सकते हैं इस ऑप्शन के साथ। अगर हम अपनी वॉलेट को डी रजिस्टर करना चाहते हैं तो डी रजिस्टर भी कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हेल्प एंड सपोर्ट ऑप्शन में जाकर हम उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अब वन बाय वन चलिए होम स्क्रीन में जाकर देख लेते हैं आखिर किस तरह से हम पैसे को लोड कर सकते हैं। अब पैसे को लोड करने के लिए हमें जो लोड वाली ऑप्शन है उसे क्लिक करना है, और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो पैसे हैं वो बाकायदा हमें दिखाई देते हैं। 2 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट, 10 रुपये के नोट, 20 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट, 200 रुपये के नोट और 500 रुपये के नोट और 2000 रुपये के नोट। अब ये जो नोट्स है ये अभी करेंटली सर्कुलेशन में है, उन्हीं नोट्स को यहाँ पर दिखाई देगा। और अगर हम ऊपर चलते हैं तो कॉइन वाली ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो सिर्फ यहाँ पर हमें 50 पैसे और 1 रुपये की ही कॉइन्स मिल जाती है। अभी अगर हम नोट सेक्शन में जाते हैं और पैसे हमें यहाँ पर लोड करना है तो से हम सिंपली यहाँ पर अपनी जितने भी पैसे लोड करने हैं उसे यहाँ पर टाइप करेंगे, और उसके बाद लोड डिजिटल वॉलेट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर जो उसके लोड करने के लिए मुझे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं डायरेक्टली अपने सेविंग अकाउंट से भी लोड करवा सकता हूँ, या फिर अगर मैं चाहूँ तो यूपीआई के थ्रू भी यहाँ पर लोड करवा सकता हूँ पैसे। अब अगर मैं सेविंग अकाउंट के थ्रू लोड करना चाहूँ तो सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट करूँगा, फिर कन्फर्म करूँगा, फिर यहाँ पर लोड डिजिटल रुपये है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो डिजिटल रुपये है वो 20 रुपये यहाँ पर मैंने यहाँ ऐड हो गई है। मेरी जिस भी बैंक अकाउंट के साथ लिंक थी ये जो वॉलेट, उस बैंक अकाउंट से ही सीधे मेरे इस वॉलेट में 20 रुपये अभी आ चुके हैं। अब अगर मैं फिर से लोड करना चाहता हूँ तो लोड अगेन वाले ऑप्शन को फिर से सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद और जितने रुपए चाहे हम उतने रुपए अपनी जो अकाउंट है उससे इस डिजिटल वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। अब ये जो पैसे मेरे ऐड हो गए हैं, होम स्क्रीन में चलते हैं। होम स्क्रीन में चलने के बाद अगर अपने करंट बैलेंस वाली ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरी 20 रुपये शो कर रही है। ठीक उसी तरह से अगर मैं व्यू वॉलेट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर भी आप देखिए एक 20 रुपये की नोट शो कर रही है, मतलब मेरी जो डिजिटल वॉलेट है वहाँ पर अभी 20 रुपये है। अब इस 20 रुपये के थ्रू अगर मैं चाहूँ तो किसी को भी पैसे भेज सकता हूँ। अगर सेंड वाली ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं तो सेंड वाली ऑप्शन में हम 2 तरह से पैसे को यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, थ्रू फ़ोन नंबर या फिर कॉन्टैक्ट के थ्रू या फिर क्यूआर कोड। अगर फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट के थ्रू भेजते हैं तो किसी की भी अपनी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी की भी कॉन्टैक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद उस कॉन्टैक्ट में अगर डिजिटल वॉलेट है या फिर कोई भी यूपीआई एक्सेस आईडी है तो वहाँ पर पैसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर क्यूआर कोड के थ्रू पैसे भेजना चाहे तो सिंपली स्कैन करके ही हम भेज सकते हैं। अब यहाँ पर अगर कलेक्ट वाली ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो कलेक्ट वाली ऑप्शन में हम किसी से भी पैसे के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर से मैं 20 रुपये किसी से चाहता हूँ, किसी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि वो मुझे दे दे, तो जनरेट क्यूआर यहाँ पर ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे और एक क्यूआर कोड यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद जिस भी व्यक्ति को हम शेयर करेंगे वो व्यक्ति अगर इस क्यूआर कोड के थ्रू चाहे तो हमें 20 रुपये एज ए उधार या फिर एज ए ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसे। अब यहाँ पर लोड ऑप्शन को तो मैंने दिखाई दिया है। रिडीम वाले ऑप्शन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ 20 रुपये मेरे पास है, और उस 20 रुपये को अगर मैं चाहूँ तो रिडीम ऑल वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपनी जिस भी बैंक अकाउंट से मैंने पैसे को लिया है, जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक है, उस बैंक अकाउंट में हम उस 20 रुपये को फिर से रिडीम करके क्रेडिट करवा सकते हैं। तो ये कुछ 4 ऐसे ऑप्शन थे जिसके थ्रू हम पैसे की आदान प्रदान या फिर लेन देन कर सकते हैं थ्रू डिजिटल वॉलेट। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो रिसेंट ट्रांजेक्शन में 20 रुपये शो कर रही है जो कि मैंने अभी किया है, और अगर हिस्ट्री में भी हम जाते हैं तो हिस्ट्री में भी ये शो करेगी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में 20 रुपये जो अभी मेरे सेविंग अकाउंट से मेरी जो डिजिटल वॉलेट है वहाँ पर क्रेडिट हो चुकी है। अब इस डिजिटल वॉलेट के थ्रू अगर हम चाहें तो पैसे किसी को भी सेंड कर सकते हैं, किसी से भी कलेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी हम पैसे के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, या फिर जो भी पैसे हमारे डिजिटल वॉलेट में है
वो ज़रूरत के समय हम अपनी सेविंग अकाउंट में भी क्रेडिट करवा सकते हैं। तो इस तरह से हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ई वॉलेट है, जो डिजिटल वॉलेट है, उस पे हम रजिस्टर करके जो ये डिजिटल मनी की जो कॉन्सेप्ट है उसको हम फुल्ली यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।